अब हम लोग ताजिक नीलकंठी में भोजन चिंता विचार कथनम का अध्ययन करेंगे। लग्न स्वामी भोजन दाता और चौथे घर के स्वामी को भोज्य वस्तु कहा जाता है। क्या कहता है? भोज्य वस्तु कहा जाता है। सप्तम भाव का स्वामी भोजन की इच्छा और दसम घर के स्वामी को क्या कहते हैं? भोजन करता समझना चाहिए या समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से अब लग्न एकादश स्थान यदि शुभ ग्रह से युक्त होते हुए देखता है तो अच्छा भोजन प्राप्त होता है। यदि बृहस्पति या शुक्र लग्न हो तो दरिद्रादुग स्थिति में अच्छा भोजन मिलता है। यदि शनि और राहु लग्न में हो, वह रवि से दृष्टि युक्त होता है तो क्या होता है? भोजन नहीं मिलता है, बल्कि कहीं से शत्रु भय होता है और शास्त्रों का भी डर बना रहता है, शास्त्रों के द्वारा भी डर बना रहता है। यदि लग्न शनि राहु को सूर्य नहीं देखता है तो उपवास होता है। बिना भोजन के रह जाना ही क्या है? उपवास कहलाता है। दिन भर कुछ नहीं बल्कि रात को कुछ नीरस भोजन मिल जाता है। अगर चंद्रमा दसम में हो तो दसम स्थान में हो तो क्या था? गर्म खाना मिलता है। मंगल हो तो ठंडा खाना मिलता है। यदि चतुर्थ स्थान में स्थित ग्रह के अनुसार भोज्य अन्न में रस स्वाद आदि का विचार करना चाहिए। जैसे शुक्र यदि चौथे स्थान में हो तो चिकना कोमल अन्न, शनि चौथे में रहने से तेल का बुना हुआ अन्न, चतुर्थ स्थान में अगर स्थित ग्रह यदि नीच में हो तो कुत्सित अन्न, भुंजा ओढ़ा भाजा भोजन करना चाहिए, खाना चाहिए। सिद्ध अन्न नहीं कहना चाहिए। सिद्ध अन्न का कभी भी हमें व्यवहार नहीं करना, उल्लेख करना चाहिए। यदि सूर्यादि ग्रह बलवान हो कर लग्न में स्थित हो तो राजा आदि के घर में भोजन मिलना चाहिए। यदि चौथे घर का स्वामी बलवान होकर चौथे घर में स्थित हो तो सुंदर भोजन मिलता है। यदि चौथे घर का स्वामी चर राशि में स्थित हो तो अनेक बार भोजन प्राप्त करने की सुविधा मिलती है, भोजन प्राप्त होती है। यदि स्थित राशि में चतुर्थ स्थित हो तो एक बार द्विस्वभाव राशि में स्थित हो तो 2 बार भोजन मिलता है। क्या ना? 2 बार भोजन मिलता है। यदि मूल त्रिकोण स्थित होकर लग्न हो तो पिता के घर, मित्र राशि में स्थित होने पर मित्र के घर, शत्रु के घर में स्थित हो तो शत्रु के घर भोजन प्राप्त होता है। इस बार प्रश्न लग्न के अनुसार चतुर्थ स्थान में जिस ग्रह का योग होगा, जिस ग्रह का योग देखता होगा वह ग्रह जिन मामा चाचा संगे संबंधी के कारक होंगे उनके यहाँ भोजन करना चाहिए। क्या है? ग्रह भोजन करना चाहिए। यदि लग्न में बलवान सूर्य स्थित हो तो चंद्रमा बलवान होता है तो चावल, मंगल बली हो तो मसूर चना, बुध बलवान हो तो मूंग सहित उड़द, बृहस्पति बलवान हो तो गेहूं का भोजन मिलता है। शुक्र बलवान हो तो जौ, बाजरा, जुलही, जमीकंद और शनि बली हो तो उड़द समेत कुर्थी, राहु केतु ये दोनों बलवान होते शुभ ग्रह देखते हैं तो आनंद सहित भूषी तथा किनकी का भोजन प्राप्त होता है, मिलता है। यदि सूर्य बलवान हो तो मूली का साग, चंद्रमा बलवान हो तो पुष्प गोभी का फूल साग, मंगल बलवान हो तो डाली सहित पत्तों का साग, शुक्र, बृहस्पति और बुध बलवान हो तो नाना प्रकार के व्यंजन प्राप्त होते हैं। अगर शनि बलवान हो तो भोजन की प्राप्ति होती है। यदि राहु केतु दोनों बलवान हो तो क्या होते हैं? आमिष जैसी मछली आदि मांस युक्त भोजन प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? भोजन की प्राप्ति होती है। यदि लग्न की नामांश अथवा लग्न में स्थित हो तो मनुष्य अनिष्ट स्वप्न देखता है, जैसे सूर्य का बिंब, लाल कपड़ा, अग्नि आदि। चंद्रमा आदि लग्न के नामांश लग्न में हो तो स्वप्न में सफ़ेद घोड़ा, रत्न कपड़ा, वज्र फूल, सुंदर स्त्रियों को देखता है। अगर मंगल लग्न के नामांश में लग्न में स्थित हो तो स्वप्न में स्वर्ण, लाल कपड़ा, लाल फूलों की माला, मणि, मूंगे आदि देखता है।
पति बुध यदि बुध लग्न के नवमांश लग्न में हो तो स्वप्न में घोड़े की सवारी, स्वर्ण गमन, धर्म संबंधी बातें करने का स्वप्न देखता है। अगर बृहस्पति लग्न के नवमांश लग्न में हो तो स्वप्न देखता है। बृहस्पति लग्न के नवमांश तथा लग्न में स्वप्न में देखते हो तो मैथुन, धर्म तथा वर्णन, शिवालय, ठाकुर द्वारा आदि में देव मूर्तियों का दर्शन, सजाती जनों के समागम आदि का स्वप्न प्राप्त होता है, देखते हैं। यदि शुक्र लग्न तथा लग्न में हो तो जलाशयों के पारगमन, देवरति विलास का स्वप्न देखता है। यदि शनि लग्न के नवमांश या लग्न में हो तो स्वप्न में वन भ्रमण, पर्वतारोहण, नीचों की संगति का स्वप्न देखता है। राहु केतु से स्वप्न दर्शन में शनि के समय को जानना चाहिए। शनि के समय को क्या जानना चाहिए। यदि तीसरे, पाँचवें, सातवें, 11वें या छठे इन स्थानों में से किसी स्थान में अगर चंद्रमा बैठा हो तो उसको गुरु, सूर्य, शुक्र ये तीनों देख रहे हैं। 9वें, पहले, चौथे, 7वें या 10वें इन स्थानों में शुभ ग्रह हो तो मनुष्य किसी सुंदर स्त्री के साथ क्या करता है, भ्रमण करने का स्वप्न देखता है। क्या स्वप्न देखता है।